तो है दोस्तों, स्वागत है अपने धर्मवीर स्टडी प्रो चैनल में। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रश्न नंबर 4.1 क्लास 10th। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इसका दूसरा है। ठीक है, यानी कि प्रश्न दूसरा है। देखिए प्रश्न कहता है हमारा, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। जो हमें स्थितियां दी हुई है इसमें, ठीक है, तो हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसके रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने दूसरे का पहला लिया है। ठीक है, देखिए कहता है एक आयताकार भूखंड, भूखंड मतलब भूमि का टुकड़ा, ठीक है, का एक क्षेत्रफल, ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई यानी कि मीटरों में, ठीक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या करना है हमें ज्ञात, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है हमारा, जो लंबाई है ना, लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो सबसे पहले हमें चौड़ाई पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल, हल लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है लंबाई, तो पता लग जाएगा हमें, जब चौड़ाई पता लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माना माना भूखंड, ठीक है, माना भूखंड, इसे हटाओ, माना भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, x है। ठीक है, हमने चौड़ाई x मान ली। तब देखिए हमारा प्रश्न क्या कहता है, चौड़ाई, अब देखिए हमें क्षेत्रफल दे दिया, तो देखिए क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, तो हमारा देखिए हमारा शर्त क्या कहता है, तो चौड़ाई है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर लिखो आप लंबाई, यानी कि लंबाई, ठीक है, लंबाई, यहाँ पर लिख देंगे भूखंड, ठीक है, भूखंड की लंबाई, ठीक है, भूखंड की। तो क्या होगी हमारी, यहाँ पर देखिए हमारा कह रहा है जो लंबाई है ना, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, यानी कि दो गुने से एक अधिक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा, चौड़ाई दो गुने से एक अधिक है, तो हमारी एक्स थी, चौड़ाई हमारी एक्स है, तो इसका दो गुना करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी दो गुने से एक अधिक है, तो हमने एक्स का दो गुना कर दिया, क्योंकि चौड़ाई की दोगुनी है। यहाँ पर देखिए दो गुनी, ठीक है, दो गुने से एक अधिक है, तो अधिक का मतलब हमारा तो प्लस आगे, ठीक है, ज़्यादा है एक अधिक है, तो प्लस हमारा क्या होगा, वन। ठीक है, दो गुने यानी कि चौड़ाई का दोगुना कर दिया हमने, प्लस वन कर दिया। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, यहाँ लंबाई भूखंड की 2x प्लस वन। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया, हमने ये लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्नानुसार, ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार हमारा क्या होगा, तो देखिए प्रश्नानुसार हमारा कह रहा है जो हमारा क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। ठीक है, तो हमारा देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो हमारा आयत का क्षेत्रफल हम बना देते हैं आपको आयत। ठीक है, तो ये रहा, हमें से बोला गया था आयताकार भूखंड, तो हमने जो चौड़ाई थी उसको एक्स मान ली, कम वाली चौड़ाई होगी और ज़्यादा वाली लंबाई, तो इसे हमने, तब हमारी लंबाई क्या है, तो 2x यानी कि दो 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 गुणे से एक अधिक, तो ये हमें मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने प्रश्नानुसार किया, तो हमारा देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे आयत का, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि आयताकार है हमारा, क्योंकि आयताकार है हमारा भूखंड यानी कि भूमि का टुकड़ा, तो हमने आयत का क्षेत्रफल लिखा, बराबर हमारा कितना दे दिया है, तो हमारा दे दिया है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मीटर, क्योंकि हमारा कहा क्या गया है मीटरों में, तो हम यहाँ पर मीटर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम मीटर लिख देते हैं, आप लिखिए मत लिखिए, परंतु मैंने बता दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप लिख दीजिए मीटर, और यहाँ पर भी आप मीटर लिख दीजिए एक्स के पास, ठीक है, क्योंकि हमसे मीटरों में कहा गया है, ठीक है। तो हमने एक्स मीटर माना, तो हमारा हो गया 2x + 1 मीटर होगा हमारा, ठीक है, जो हमारी ये होगी, ठीक है, क्या होगी हमारी, तो ये है हमारी ये चौड़ाई है, चौड़ाई की लंबाई, ठीक है, तो हमारी ये हो जाएगी। तो मैंने ये क्यों लगाया है, मैंने इसलिए लगा दिया है पहले ही, क्योंकि हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा 528 मीटर दिया, तो हम यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा, देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई, तो हमारा लंबाई 2x + 1 गुणा है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे और गुणा, ठीक है, तो गुणा हम ब्रैकेट लगा दिए, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमने x लगा दिया। हम पे x की ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, ठीक है, तो हम लगा देते हैं, तो बराबर 528, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप गुणा करेंगे, तो x का गुणा 2x का गुणा x में, तो हमारा हो जाएगा 2x² और 2x का गुणा हो गया। अब देखिए x का गुणा 1 में, तो प्लस का x हो जाएगा। अब देखिए हम इसको इधर ले आएंगे, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 528, और यहाँ पर बराबर बचेगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो हमने क्या किया, इधर इधर ले लिया, ठीक है, प्लस का तो माइनस का हो गया, और इसका आपस में गुणा कर दिया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में है। इसलिए 2x² + x - 528 एक क्या हमारा 528 क्या होगा, द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमारे इसके फॉर्म में है, ठीक है, इसलिए हमने इसके फॉर्म में, तो द्विघात समीकरण है। और हमारा कौन सा समीकरण बना है, तो हमने स्थिति को बना दिया है 2x² + x यानी कि -528, ठीक है। तो हमारा ये समीकरण आ चुका है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।